नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज में अभिषेक के हाको रथ हम पान है। एक पान आंदोलन चल रहा है बिहार में। उसकी शुरुआत भितिहरवा से की गई थी, जिसके बाद अब मोतिहारी में बड़ी रैली होने वाली है। इसी महीने 27 तारीख को 27 अक्टूबर को बड़ी रैली होगी, जिसमें पान समाज के हजारों लोग जुटेंगे, लाखों लोग जुटेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे, नीतीश सरकार को चेतावनी देंगे कि हमारे साथ गलत किया है। ताती तत्वा का आरक्षण नीतीश कुमार की एक गलती की वजह से छीन लिया गया और इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन चल ही रहा है। लेकिन इसी बीच कई रैलियां होंगी, 10 बड़ी रैलियां होंगी। उसके बाद गांधी मैदान को भी पार्ट देने की बात कही है। साथ ही साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में भी अब आंदोलन होगा, महारैली होगी। और इंजीनियर आईपी गुप्ता ने इसका बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। जैसे आपको पता है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आनन फानन में पान समाज के यानी हमारे समुदाय के लोगों से बिना मिले, हमसे बिना बताए, हम लोगों ने उन्हें अनुरोध किया था कि आप हमसे मिलिए, हमारी बातों को समझिए। और बिना हमसे मिले या बिना हमें कंसल्ट में कि हमारे समाज को कंसल्ट विश्वास में लिए, उन्होंने आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें हमें अनुसूचित जाति का दर्जा छीनते हुए वापस ताती तत्वा अति पिछड़ा में शामिल कर दिया। नीतीश जी अगर चाहते तो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे और उस रिव्यू पिटीशन में अगर वो जाते तो हमारी आरक्षण बची रहती और हमारे जो बच्चे की नौकरियां छीनी गई वो शायद कायम रहता। बहरहाल उन्होंने ऐसा किया नहीं, वो मुनासिब भी नहीं समझे। तो उस आरक्षण के खिलाफ में हमें आरक्षण वापस दो, उसके लिए हमने एक हाको रथ पान एक आंदोलन का शुरुआत किया था। हाको रथ हम पान है, जिसकी शुरुआत 6 अक्टूबर को हमने गांधी की कर्मभूमि भितिहरवा पश्चिम चंपारण से की थी। और वो रथ अभी वहां से पश्चिम चंपारण से होते हुए बेतिया मोतिहारी, मोतिहारी से गोपालगंज, छपरा होते आज सिवान में है और कल गोपालगंज आएगा। गोपालगंज में 2 दिन रहने के बाद रथ वापस मोतिहारी जाएगी और वहां 27 अक्टूबर को क्लस्टर जिला का रैली है। एक क्लस्टर हमने बिहार को क्लस्टरों में बांटा है, 10 क्लस्टर में बांटा है और 10 रैलियां मुझे करनी है। तो उसी 27 तारीख को बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान और छपरा मिलाकर एक रैली हो रही है हवाई अड्डा मैदान में। और दूसरी रैली हमारी 10 नवंबर को निकालिए, 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में, 24 नवंबर को दरभंगा में, कहाँ है 24 नवंबर को दरभंगा में, कहाँ है वो, पहुंचेंगे 23 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान में हमारी आखिरी रैली होगी बिहार का। और उसके बाद हम पहुंचेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हमारी रैलियां कहां कहां हो रही। 27 अक्टूबर को मोतिहारी में, 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में, 24 नवंबर को दरभंगा में, 1 दिसंबर को बेगूसराय में, 5 दिसंबर को सहरसा में, 29 दिसंबर को पूर्णिया में और 12 जनवरी को भागलपुर में और 19 जनवरी को रोहतास में और फिर 2 जनवरी को राजगीर और 23 मार्च को गांधी मैदान में हम लोग रैलियां करने जा रहे हैं। और मैं गांधी मैदान पटना, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि 27 अक्टूबर को मोतिहारी चलिए, हमारे रैलियों को कवर कीजिए और हमारी जो आवाज है उसको बुलंद करने में आपकी एक भूमिका होगी। और मैं अपने पान समाज के तमाम भाइयों से अनुरोध करता हूं कि जो मोतिहारी आने वाले हैं कल, भारी संख्या में आए। और मैं कहा आपको कि बिहार में जेपी आंदोलन के बाद एक सबसे बड़ी आंदोलन होने जा रही है। आप सोशल मीडिया में देखोगे, आप लोगों ने कवर भी किया, जहां भी हम लोग गए हैं रात के 2-2 बजे तक गांव के गांव इंतजार कर रहा है। एक गजब का माहौल है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम जेपी आंदोलन को भी पीछे छोड़ देंगे। और जितनी भी रैलियां गांधी मैदान में हुई, किसी जाति विशेष की रैली नहीं हुई, वो पार्टी की रैलियां हुई, इसमें सभी पार्टी के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। जेपी आंदोलन हुआ तो सभी जाति के लोग थे, लेकिन ये 5 जाति की रैली होगी
जो पूरे गांधी मैदान को पाटेगी, इसलिए विशेष होगा। और ये लड़ाई हमारी अनवरत जारी रहेगी जब तक हम आरक्षण वापस नहीं ले लेते। थैंक जिस यू। तरीके से आप कई जिलों में गए, मोतिहारी, बेतिया, छपरा की बात आपने कही, किस तरीके से आरक्षण जो आपका वापस हुआ है उसका अप्रोच किस तरीके से? देखिए, हमारे लोगों में तो आप देखेंगे कि मेरे सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे जो 1.5 साल के, 2-2 साल के हैं, वो बना रहे हैं कि हम भी पाने मेरा आरक्षण वापस दो। और मैं जो एक गांव, एक जिले में हमारी एक एक दिन में 10-10 मीटिंग हुआ करती थी, जहां मुझे 12 बजे दिन में जाना है, 12 बजे रात में जा रहा हूं, लेकिन सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और एक एक सुर से सभी। हमको लगता है कि पहली बार हमारे समाज में हुआ है कि ये जो जागरूकता जो आई है, ये 78 बरस के बाद पहली बार देखा जा रहा है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सड़कों पे खड़े हैं। जहां आंदोलनरत जा रही है, लोग रात रात भर इंतजार कर रहे हैं, बसों को घेरे रखते हैं। पटना के बाद हम दिल्ली भी जाएंगे बांधे। हाँ, और देखिए, हम रामलीला मैदान दोनों हालात में जाएंगे। अगर हमें आरक्षण उस बीच में सरकार दे देती है तो भी उसका जश्न मनाने हम लोग रामलीला मैदान जाएंगे, और अगर नहीं देती है तो भी रामलीला मैदान में जाके स्ट्रगल करेंगे। आपको क्यों लगता है सर कि आपको आरक्षण वापस, आपके समाज को आरक्षण वापस मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो जो SC/ST है उनका जो हक है वो आपको चला गया है। इसके बदले सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो तब तक भरपाई करेंगे जब तक कि वो सारी चीजों को फुलफिल नहीं कर देते जितने आपके लोगों को दी जरूरत पड़ रही। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बिहार सरकार द्वारा जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द करता हूं, निरस्त करता हूं, जिसमें मुझे वो दर्जा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो आपका आरक्षण है आप पान नहीं है। उन्होंने इस बात को कभी नहीं कहा था। उन्होंने एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से माना है कि हम पान है, सिर्फ सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द किया उन्होंने। और हम लोग 1950 से पान है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमें आरक्षण मिलेगा और एक नए सभी जातियों का विकास और उत्थान हुआ है बिहार में। अब पान युग आने वाला है। पान युग आने वाला है। पान युग आने क्या वाला लग रहा है लगातार आप पिछले 6 तारीख से आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कुछ सहयोग मिल रहा है या फिर जो आपके समाज? है। मैं देखिए, मैं कांग्रेस से हूँ और कांग्रेस वालों ने मुझे 100% अप्रोच किया था। उन्होंने कहा था कि हम रैलियों में शामिल जरूर होना चाहेंगे और आपकी जो हम आपको मदद करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि भाई, ये किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है, ये पान आंदोलन है। और अगर कांग्रेस इसमें शामिल होना चाहती है तो हमारे जो नेता हैं, कांग्रेस का एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मैंने अपने नेता को कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी को संसद में ये बात उठानी होगी और एक हमारे समाज के लोगों से मिलना होगा उनको, और ये भरोसा दिलाना होगा, मीडिया के सामने के कहना होगा, तब कहीं जाके हमारे लोग या हम कांग्रेस का समर्थन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। पिछली बार आपने सर ये भी कहा था कि हमें आरक्षण के साथ साथ राजनीति में भी उतनी ही हिस्सेदारी चाहिए और हमारे समाज के 10 लोगों को कम से कम टिकट मिलनी चाहिए। तो क्या आपके इस बातों से आपकी पार्टी समर्थन रखती है या फिर बाकी? देखिए, हमारी पार्टी समर्थन रखती है नहीं रखती, उससे मुझे मेरा वो स्टैंड है। मेरा स्टैंड है कि हम ये बिल्कुल प्योरली पान की लड़ाई है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे साथ सभी दलों के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, जदयू के हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ पान आरक्षण के लिए है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर हम लोग 78 वर्षों में हम एक MP और एक विधायक तक नहीं हो सके, अगर हमारे विधायक 10 होते या 5 होते तो नीतीश कुमार जी बिना हमसे राय लिए नोटिफिकेशन ला सकते थे क्या? अगर हमारा एक MP, अगर मैं अकेला भी MP अगर होता तो क्या, तो मैं अध्यादेश लाने पे नरेंद्र मोदी जी को मजबूर कर देता। तो 100% जब भी आंदोलन हुआ है तो नेतृत्व पैदा समाज में हुआ, और मैं ये कहता हूं कि जब ये आंदोलन खत्म होगा तो सभी पार्टियां हमारे समाज के लोगों को मिनिमम 10 टिकट देने पे मजबूर हो जाएगी। और अगर हम वहां जाते हैं तो वहां से भी लड़के हम आरक्षण अपना वापस ला सकते हैं। देखिए, पान तो अनुसूचित जाति में है, हाँ, देश लेवल पे बिहार में भी हमें पान जाति का दर्जा नीतीश जी ने दिया था। नहीं, जो हम पान है वो माना था उन्होंने, लेकिन अब जब उन्होंने ये दर्जा लिया तो हम अति पिछड़ा में आ गए, तांती तत्वा अभी अति पिछड़ा में, यानी देश लेवल पे यहाँ अति पिछड़ा है और देश लेवल पे OBC है। हाँ, आज के डेट में बिहार में तो 2 वर्ग है ना, अति पिछड़ा और OBC है। तो हम यहाँ ABC अति पिछड़ा में है बिहार में, जो नीतीश जी की कृपा से 12 अगस्त 2024 को फिर से आ गए। अब 15
2015 में उन्होंने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया था और 2012 में उन्होंने छीन लिया फिर से। लगातार कई जातियां किसी ने यह जारी किया था, उसके बाद नहीं तो आपको एक्चुअली देखिए हुआ ये कि जब हम लोग सुप्रीम नीतीश जी ने दिया तो लगभग 7 केस डाले गए बिहार सरकार के खिलाफ में कि इन्हें जो दिया गया वो गलत है। हाईकोर्ट में हम लोगों ने जीता। वहाँ भीमराव अम्बेडकर एक मंच है, आशीष रजक, उसके खिलाफ में जब हम जीते तो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच की जज ने ये कहा कि ये जो तरीका बिहार सरकार ने अपनाया आपको दर्जा देने का वो गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पान हैं या ना गए, और प्रत्यक्ष रूप से उन सारे तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट ने रखा जिससे इंडिकेट करता है कि हम पान हैं। लेकिन जो तरीका आपने अपनाया है बिहार सरकार ने उसके उनकी तलखी थी और उस आदेश को, उस नोटिफिकेशन को निरस्त किया सुप्रीम कोर्ट। लगातार आप लोगों के बीच जा रहा है, कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? आप तो देख आपको थे उस समय, गांव के गांव गाड़ी, मतलब आप रात के 4 बजे तक। दिन से आप लगातार, ये 22वां दिन है आज 22वां दिन आंदोलन का। मैं 2 दिन का गैप लिया था रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए, लेकिन हम जहां जा रहे हैं ऐसा लगता है कि पूरा पान समाज, चाहे ब्राजील में हो, यूएस में हो, साउथ अफ्रीका में हो, नेपाल में हो, बहुत सारे माइग्रेंट हमारे बच्चे हैं जो राजमिस्त्री, मारो मिस्त्री काम करते हैं, उस सारे के सारे जहां जहां हमारी आंदोलन रथ जा रहा है, कुछ चेन्नई में है तो कहाँ से वो घर आ रहा है वापस, और फिर आंदोलन रथ के साथ उसका जब जिला समाप्त होता है तो फिर वापस जाता है। कई तरह के आरक्षण के आंदोलन चल रहे हैं देश में। गुजरात में पटेल चाहता है कि उनको पुलिस में डाल दिया जाए, मराठा चाहते हैं, गुर्जर चाहते थे, तो और लंबे समय से लड़ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। क्या लगता है कि आपकी लड़ाई को सुन पाएगी? देखिए वो उन दोनों की लड़ाई से हमारी लड़ाई थोड़ा अलग है। हमने 1968 में जेपीसी ने हमें माना है कि हम ताकि ततबा पान है, ऐसा अन्य लोगों के साथ में ये बात नहीं है। वो सीधा कहते हैं कि हमको आर्थिक या जो शैक्षणिक आधार है उसके आधार पे, अभी आप थे वहां पे बेतिया में, हमारे यहाँ जो चमार लोग आते हैं ना बेतिया में, वो हमारे यहाँ खाना नहीं खाते भाई। वो लड़का हमारा भीतरवा में कह रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, मक्खी न्यूज में इंटरव्यू में देख रहा हूँ, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ जो दूसरे जाति के लोग आते हैं हमारे यहाँ खाना नहीं खाते, आज भी छुआछूत है। हमारा खुद का पंडित है, पंडित लोग हमारे यहाँ पूजा नहीं कराते, हमारा खुद का पंडित है जो हमारे यहाँ पूजा करता है। यादव कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी, भूमिहार कम्युनिटी, और ये जो सबन है अन्य बैकवर्ड है, वो हमारे समाज में आज भी खाना नहीं खाते। उनके लिए हम लोग अनाज देते हैं, अलग बना के खाना खाता है। ये छुआछूत हमारे साथ आज की डेट में है। पंडित जी पूजा करने नहीं आते? नहीं करते, हम लोग को खुद का पंडित बना के रखा हुआ है पान समाज से। वो सारी बातें, वो छुआछूत की वो सारी बातें आपके साथ में आपका कहना हुआ है जो हुआ है? बिल्कुल, अभी भी हो रहा है, हुआ नहीं हो रहा है। अभी हम वहां गए तो अभी भी पानी अगर हम लोग फेंक देते हैं ना सड़क से, उधर से लोग नहीं जाता। ये पश्चिम चंपारण की बात कर रहा हूँ, वो चंपारण जहां से बापू ने अपनी सत्याग्रह चालू किया, पहली सत्याग्रह। ये स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है क्योंकि जो जीत रहे हैं। देखिए हमारे लिए सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है, आरक्षण तो प्रथम मुद्दा है। हमें पान समाज के लोगों को जातीय जो तांती तत्वा को उसको अपनी सर उठाकर चलने की भी एक लड़ाई है, उनको सिखाने की लड़ाई है। लड़ाई को कैसे लड़ा जाए उसको सिखाने की जरूरत है कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, ये हमारे लिए आंदोलन कम तपस्या ज्यादा है। हम अग्निपथ पे चल रहे हैं और मैं खुद कहाँ खाता हूँ, कहाँ सोता हूँ रात में, मुझे खुद भी नहीं पता। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे तांती समाज के जितने भी लोग हैं हमारे साथ, कहीं कोई खेतों में सो रहा है, कहीं भी हम लोग सो जा रहे हैं, बस में सो जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पूरा गांव उस बस के इर्द गिर्द आके सोता है। ये माहौल है। तो इंजीनियर आईपी गुप्ता जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं साफ साफ गलत हुआ है हमारे समाज के साथ, और तांती तत्वा का आरक्षण जिस तरीके से नीतीश कुमार की एक गलती की वजह से छिन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब हम लोग ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है और इसी के तहत मोतिहारी में
27 अक्टूबर को बड़ी रैली होगी। उसके बाद पूरे बिहार में 10 बड़ी रैलियां होंगी, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां होंगी। उसके बाद पटना के गांधी मैदान में मार्च महीने में बड़ी रैली है। उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान को भी पार्ट दिया जाएगा। तो इंजीनियर आईपी गुप्ता ने जानकारी दी है, उन्होंने साफ साफ कहा गलत हुआ है ताती तत्वा के साथ और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।